एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी प्राहिल मैम की क्लास में। आज मैं फिर लेकर आ गई हूँ DFCCL 2025 CBT 2 की जो सीरीज चल रही है उसका पार्ट 10। पार्ट 9 तक ऑलरेडी आ चुका है। इसमें आपको ओवरऑल मिलेगा, इसमें आपको हिस्ट्री मिलेगी, रेलवे की हिस्ट्री मिलेगी, आपको DFCCL की और जीके मिलेगा, सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलेंगे, ओरिएंटेड CBT 2 से रिलेटेड करंट अफेयर्स मिलेंगे। उम्मीद कर रही हूँ आपको ये सीरीज बहुत हेल्पफुल लग रही होगी। मुझे कमेंट में जरूर बताना। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना और वीडियो को हाइप जरूर करना, बहुत अच्छा होगा, मेरे को सपोर्ट मिलेगा इससे। और लाइक भी करना। तो ज्यादा समय ना लेते वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। भारतीय रेलवे ने भारत के पहले वंदे भारत रख रखाव डिपो का निर्माण कहां शुरू किया गया था? राजस्थान में। ठीक है। भारतीय रेलवे उत्तर पश्चिम रेलवे जोन के अंतर्गत राजस्थान के जोधपुर में लगभग 360 करोड़ रुपए की लागत से देश का पहला वंदे भारत स्लीपर कोच रखरखाव डिपो बना रहा है। ठीक है। फिर भारतीय रेलवे ने 1.5 अरब रुपए के निवेश से किस शहर में निषादपुरा रेल कोच फैक्ट्री में वंदे भारत ट्रेन रख रखाव और प्रशिक्षण सुविधा स्थापित करने की योजना बनाई है? भोपाल में। इस सुविधा में 10 वंदे भारत ट्रेनों के रख रखाव की क्षमता होगी। एक्सप्लेनेशन भी जरूर आप देखना, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में जो मैंने पॉइंट कवर कर रखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। ठीक है। फिर है जुपिटर टाटा वंगो का रेल व्हील फैक्ट्री। ठीक है। जुपिटर टाटा वंगो रेल व्हील फैक्ट्री ने किस राज्य के खोर्धा जिले में भारत की पहली निजी क्षेत्र की फोर्स रेलवे व्हील और एक्सेल विनिर्माण सुविधा का निर्माण शुरू किया है? तो इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर फोर्स रेलवे व्हील एंड एक्सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खुला है। तो यहाँ तो जिला तो बता दिया, जिले का नाम भी आप नोट डाउन कर लेना, लेकिन पूछ रखा है किस राज्य में? उड़ीसा। इस सुविधा के 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है और इस पर लगभग 20 अरब रुपए का कुल निवेश होगा। इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता इतनी है: 1 लाख व्हील सेट से 1 लाख एक्सेल और 2 लाख फोर डिस्क होगी। क्योंकि जरूर पूछ सकते हैं कितनी होगी, क्या होगी, एक एक चीज एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। फिर DFCCL ने हाल में ही किस राज्य में 110.5 मीटर लंबा भारत का सबसे लंबा रेल फ्लाईओवर गर्डर स्थापित किया है? इंडिया का लॉन्गेस्ट रेल फ्लाईओवर गर्डर है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इंडिया का फर्स्ट कुछ भी होता है, इंडिया का लॉन्गेस्ट, इंडिया का हाईएस्ट अपने में इंपॉर्टेंट होता है। इसका लंबाई भी देख लेना कितना है, 110.5 मीटर लंबा है। तो ये पूछ रखा है किस राज्य में स्थापित हुआ है? महाराष्ट्र में। DFCCL महाराष्ट्र के कलम्बोली में पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारा के लिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट निलजे खंड पर 110.5 मीटर लंबे और सबसे लंबे रेल फ्लाईओवर गर्डर को सफलतापूर्वक स्थापित किया। फिर किस रेलवे ने मई 2025 में भारतीय रेलवे के लिए अपनी तरह का पहला ऑप्टिकल फाइबर बेस सिग्नल कंट्रोल सिस्टम तैनात की है? तो कहां पर किया है? पश्चिम मध्य रेलवे में, वेस्ट सेंट्रल रेलवे में, और डेवलप किया गया भोपाल डिवीजन ऑफ वेस्ट सेंट्रल रेलवे के द्वारा। फिर DFCCL का प्रस्तावित पूर्वी तट गलियारा किन स्टेशनों के बीच बनाया गया है? तो ये खड़गपुर और विजयवाड़ा के बीच में बनाया गया है। यह भारत के 3 राज्य पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरेगा। यह 3 क्षेत्रीय रेलवे दक्षिण पूर्वी रेलवे, पूर्वी तट रेलवे और दक्षिण मध्य रेलवे से भी होकर गुजरेगा। राज्यों का नाम भी पूछ सकते हैं, नोट डाउन करते चलिए। फिर DFCCL का प्रस्तावित उत्तर दक्षिण कॉरिडोर किन स्टेशनों के बीच बनाया जाना है? बहुत इंपॉर्टेंट, ये इटारसी और विजयवाड़ा के बीच में। ठीक है। तो इस गलियारे का निर्माण मध्य प्रदेश स्थित इटारसी और आंध्र प्रदेश स्थित विजयवाड़ा के बीच जाने की योजना है। प्रस्तावित उत्तर दक्षिण DFC 4 राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DFCCL का प्रस्तावित पूर्व पश्चिम कॉरिडोर किन स्टेशनों के बीच बनाया जाएगा? ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का पूछ रखा है किन स्टेशन के बीच बनाएगा? एक तो राज खरसवान अंडल और पालगढ़ दानकुनी के बीच, मतलब बोथ A एंड B।
प्रस्तावित ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर एक प्रमुख भारतीय रेलवे परियोजना है जो पश्चिम बंगाल में दानकुनी को महाराष्ट्र में पालघर से और झारखंड में राजगढ़ सांवा को पश्चिम बंगाल में अंडाल से जोड़ेगी। यह 5 राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र होकर गुजरेगा। इससे हमें पता चल गया दानकुनी कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, पालघर कहाँ है, अपना महाराष्ट्र में, और राजगढ़ सांवा कहाँ है, अपना झारखंड में, और अंडाल कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। इसीलिए 4 राज्यों से होकर गुजरेगा, ये बताया है। भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्राम आधिकारिक तौर पे मद्रास, जिसको आप चेन्नई बोलते हैं, किस वर्ष शुरू की गई? फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्राम इन इंडिया कहाँ शुरू किया गया, कब शुरू किया गया? 1895 में। ठीक है, 1895 1953 तक चला ये। पहली बार वर्ष 1892 में शामिल किया गया था इसको। पहले ट्रैक का निर्माण 1894 में शुरू हुआ और पहला ट्रामे खंड 7 मई 1895 को उपयोग के लिए खोला गया। फिर पहली घोड़ा चलित ट्राम शियालदह से अपने अर्मेनियम घाट तक कब चली थी? तो ये चली थी 24 फरवरी 1873 को चली थी। पहली घोड़ा चलित ट्राम सेवा कोलकाता में शुरू हुई जो शियालदह और अर्मेनिया घाट के बीच 3.9 किलोमीटर पे चली थी। तो ये भी पूछ सकते हैं कितने किलोमीटर लंबे मार्ग पे चलती थी। ठीक है, 3.9 किलोमीटर। नेक्स्ट है वासिन आसनगांव लाइन कब खोली गई थी? 1860 में खोली गई थी। यह खंड मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। वासिन और आसनगांव मुंबई उपनगरीय रेलवे नेटवर्क की सेंट्रल लाइन पर स्थित रेलवे स्टेशन है। नेक्स्ट है रोलैंड मैकडोनाल्ड स्टीफसन और उनकी टीम भारतीय रेलवे के योजना सर्वेक्षण के लिए कलकत्ता कब पहुंची? 1845 जुलाई 1845 में पहुंची थी। ठीक है, रोलैंड मैकडोनाल्ड स्टीफसन और उनकी टीम जुलाई 1845 में ईस्ट इंडियन रेलवे के सर्वेक्षण के लिए कोलकाता पहुंचे। ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी के पहले प्रबंध निदेशक स्टीफसन को कलकत्ता से दिल्ली तक एक रेल लाइन की योजना बनाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए 3 सर्वेक्षणों के साथ कलकत्ता भेजा गया था। फिर बनारस और इलाहाबाद रेलवे द्वारा किस वर्ष जोड़े थे? 1863। ठीक है, नेक्स्ट है J&C वॉकर एक फर्म, वह फर्म जिसने भारतीय रेलवे का पहला मानचित्र बनाया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि भारतीय रेलवे का पहला मानचित्र किसने बनाया था? J&C वॉकर फर्म ने। ठीक है, किस कंपनी का आधिकारिक मानचित्रकार था वो? बहुत इंपॉर्टेंट, किसका? द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। नेक्स्ट है मद्रास गारंटेड रेलवे कंपनी का गठन कब हुआ था? 1852 में हुआ था। मद्रास रेलवे का गठन 1845 में हुआ था। इसके बाद 1852 में मद्रास गारंटेड रेलवे कंपनी का गठन हुआ था। मद्रास रेलवे का गठन उससे पहले हो गया था, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछ रखा है मद्रास गारंटेड रेलवे कंपनी का गठन कब हुआ था? उसके बाद 1852 में हुआ था। फिर 1852 में मद्रास और अकोट के बीच मद्रास गारंटेड रेलवे कंपनी द्वारा पहली पटरी बिछाने का काम शुरू हुआ। ये भी पूछ सकते हैं मद्रास और अकोट के बीच कब पहली पटरी बिछाने का काम शुरू हुआ था? चेन्नई के रायपुरम से अकाट तक इसका पहला ट्रैक 1856 में खोला। मद्रास शहर का पहला रेलवे स्टेशन 1853 में रायपुरम में खोला गया। नेक्स्ट है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अक्टूबर 2025 में किस संस्थान में बायोटेक, डीप टेक और हेल्थ केयर स्टार्टअप का समर्थन करने वाले धरती बायोटेक इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, किस संस्थान ने ये पूछ रखा है या किस संस्थान में ये पूछ रखा है? तो IIT धनबाद में। ठीक, नेक्स्ट है किस संगठन ने अक्टूबर 2025 में 32,000 फीट की रिकॉर्ड ऊंचाई से मिलिट्री कॉम्बैट पैरासूट का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया? तो DRDO ने। संगठन का नाम पूछ रखा है। फिर कौन सा भारतीय अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप 2026 की पहली तिमाही में दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन उपग्रह जिसका नाम है मिशन दृष्टि लॉन्च करने के लिए तैयार है? कौन सा भारतीय अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप है? ये 2026 में शुरू करने वाला है, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। तो गैलेक्स आई। फिर हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है?
85th नंबर पे है अपना भारत। अगर भारत का स्थान पूछा है तो जरूर ये भी पूछ सकते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप किसने किया है, सिंगापुर ने। या तो आपसे टॉप पूछेंगे या फिर आपसे इंडिया की रैंक पूछेंगे। तो जब भी मैं ऐसे इंडेक्स के क्वेश्चन लाती हूँ, मैं जरूर लाती हूँ करंट अफेयर्स पे, तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी होता है टॉप पे कौन है और इंडिया की क्या है। और एक और इंपॉर्टेंट अपडेट बताती हूँ आगे बढ़ने से पहले, आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन है, बने रहना। कि अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो। उसमें आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती है, उसमें आपको हर एक वीडियो की पीडीएफ्स मिलती हैं। तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो। जितने भी नए बच्चे आ रहे हैं, नए बच्चे जुड़ रहे हैं, उनको नहीं पता होगा तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो। इसका लिंक आपको हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। फिर भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तो वह है बी आर गवाई जी। बी आर गवाई भारत के 52nd नंबर के, ये भी पूछ सकते हैं कौन से नंबर के, 52nd नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत का मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत की जाती है। अब पूछ सकते हैं फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन रहा? एच जे कानिया, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन आपसे बहुत इजी पूछा, ये आपने सुना होगा, लेकिन ये भी पूछ सकते हैं कौन से नंबर का है, कौन इसकी नियुक्ति करता है, कौन से अनुच्छेद के अंदर आता है, या फिर फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन रहा। फिर देश की पहली रेलवे लाइन के निर्माण का नेतृत्व करने के लिए भारत के पहले रेलवे इंजीनियर के रूप में किसने बहुत प्रशंसा प्राप्त की? तो वो करी जॉर्ज टर्नबुल ने, ठीक है। टर्नबुल कलकत्ता, अब जिसको कोलकाता बोलते हैं, से बनारस, जिसको अब वाराणसी बोलते हैं, तक 541 मीटर लंबी रेलवे लाइन के निर्माण के मुख्य इंजीनियर थे। फरवरी 1863 में भारत सरकार ने उन्हें आधिकारिक तौर पे भारत के पहले रेलवे इंजीनियर के रूप में राजपत्रित किया था। यहाँ तो आपको बता दिया भारत के पहले रेलवे इंजीनियर है, नाम पूछ लिया था आपसे टर्नबुल का, लेकिन ये भी पूछ सकते हैं उन्होंने कहां से कहां तक की लाइन बिछाई और उस लाइन की क्या किलोमीटर, कितना लंबा था वो, ठीक है। और ये भी पूछ सकते हैं कब उन्हें भारत सरकार ने राजपत्रित किया था भारत के पहले रेलवे इंजीनियर के रूप में, फरवरी 1863 में। फिर 1847 में मुंबई बंदरगाह और कपास उत्पादक क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेलवे शुरू करने की मांग सबसे पहले किसने की थी? जॉर्ज क्लार्क ने। 1843 में भांडुप की यात्रा के दौरान वे बॉम्बे सरकार के मुख्य अभियंता थे, ठीक। फिर मार्च 1847 में कलकत्ता रिव्यू में रॉलेंड मैकडॉनल्ड स्टीफसन द्वारा प्रकाशित लेख का शीर्षक क्या था, जो भारतीय रेलवे की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले पहले व्यक्ति थे? अभी रॉलेंड मैकडॉनल्ड स्टीफन का पहले भी आया था एक क्वेश्चन में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में। अब दोबारा एक क्वेश्चन बना है इनका कि इनके द्वारा प्रकाशित लेख का शीर्षक क्या था, जो भारतीय रेलवे की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले पहले व्यक्ति थे? तो उसका शीर्षक क्या था वो जानते हैं, आर इंडियन रेलवेज, ठीक। 1973 में गठित प्रथम रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो ललित नारायण मिश्रा जी ने की थी। और जो मैं आगे भी क्वेश्चन है, रुको बने रहो, ठीक है। जो मैं क्वेश्चन ला रही हूँ, मुझे नहीं लगता ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं मिलेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इतने इजी नहीं है, बहुत टफ है। अगर आप एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना शुरू करोगे तो बहुत अच्छे खासे डीप नॉलेज के क्वेश्चन हैं ये, ठीक। फिर है रेल बजट का हिंदी अनुवाद किस वर्ष किया गया था और रेल मंत्री कौन थे? तो 1956 में किया था और उस टाइम रेल मंत्री थे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है। 24th क्वेश्चन मैंने बता दिया था ना, ठीक है। 25 भी हो गया कि रेल मंत्री कौन थे उस टाइम पे। अब है भारत में रेलवे ट्रैक कितने गेज हैं? हाउ मेनी गेज ऑफ रेलवे ट्रैक आर देयर इन इंडिया? 4। तो भारत में 4 प्रकार के रेलवे गेज का उपयोग किया जाता है। एक तो ब्रॉड गेज, मीटर गेज, संकीर्ण गेज और स्टैंडर्ड गेज, ठीक है। स्टैंडर्ड गेज दिल्ली मेट्रो के लिए। ब्रॉड गेज को वाइड गेज या बड़ी लाइन भी कहा जाता है। इन रेलवे गेजों में दो पटरियों के बीच की दूरी 1676 मिमी 5 फीट 6 इंच होती है। भारत में निर्मित पहली रेलवे लाइन 1853 में पोरबंदर अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से थाने तक एक ब्रॉड गेज लाइन थी। ब्रॉड गेज लाइन का पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया, नोट डाउन कर लो। फिर बात करते हैं मीटर गेज की। दोनों पटरियों के बीच की दूरी 1000 मिमी जो कि 3 फीट और 3/8 इंच होती है। फिर है नैरो गेज। नैरो गेज रेलवे वह ट्रैक है जिससे दो पटरियों के बीच की दूरी
2 फीट 6 इंच 762 मिमी और 2 फीट 610 मिमी होती है। ठीक, फिर बात करते हैं स्टैंडर्ड गेज। इस रेलवे गेज में दो पटरियों के बीच की दूरी 1435 मिमी होती है, जो कि 4 फीट 8.5 इंच होती है। भारत में स्टैंडर्ड गेज का उपयोग केवल मेट्रो जैसे शहरी रेल पारगमन प्रणालियों के लिए किया जाता है। फिर भारत में बड़ी लाइन में दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है, अभी बताया मैंने। द डिस्टेंस बिटवीन द टू रेल इन ब्रॉड गॉज इन इंडिया कितनी होती है, 1676 mm। ठीक है, तो यहां पर बताया था मैंने 1676 mm होती है नी। ये देखो जो होता है 5 फीट 6 इंच, वही क्वेश्चन में इंक्लूड कर रखा है, ऐसे अलग से क्वेश्चन भी आता है। फिर है भारत के निम्नलिखित रेलवे स्टेशन में कौन सा तीनों गेज ब्रॉड मीटर संकीर्ण का है। ठीक है, जिसको बोलते हैं ब्रॉड मीटर एंड नैरो। कौन सा ऐसा स्टेशन है जिसमें तीनों है, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। न्यू जलपाईगुड़ी भारत का एकमात्र रेलवे स्टेशन है जिसमें ये तीनों गेज हैं। और ये न्यू जलपाईगुड़ी कहां पर है, अब मुझे आप कमेंट में बताना। मैंने बहुत बार बताया, ये वाला एक क्वेश्चन तो मैं आपके लिए छोड़ूंगी जरूर, इसको कमेंट में बताना। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आगे भी अभी और क्वेश्चन है, कमेंट में जरूर बताना कहां पर है ये स्टेशन। फिर कंडा घाट एक विरासत रेलवे स्टेशन जो पूरी तरह से लकड़ी से बना था, बहुत इंपॉर्टेंट, लकड़ी से बना था पूरा रेलवे स्टेशन, और 1903 में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। आग में फिर नष्ट हो गया, क्योंकि लकड़ी का है तो नष्ट हो गया होगा आग में। ठीक है, यह रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित था, हिमाचल प्रदेश में, वैसी पहाड़ी इलाका है वो। ठीक है, आपको पता है। फिर किस राज्य में झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया है, उत्तर प्रदेश में। ऐसे नाम बदलने वाले क्वेश्चन मैं बहुत लाती हूँ आप लोग के लिए। ये सारे टॉपिक्स मैंने कवर कर रखे हैं। अगर आपने टॉपिक्स नहीं देखे, मेरे चैनल में जाके देखो, या तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, वैसे प्लेलिस्ट में सब कुछ इंक्लूड कर रखा है मैंने। ठीक है, तो यहाँ तक के क्वेश्चन थे पार्ट 10 के। ये सीरीज अभी और लंबी चलेगी आप लोग के एग्जाम तक। उम्मीद करती हूँ आपको काफी हेल्पफुल लग रही होगी। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, हाइप जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।